जुनकुक, मेरी एक बात साफ साफ सुन लो, चाहे तुम राजी हो या फिर ना हो, तुम्हें शादी तो सिर्फ मेरे पसंद की लड़की से ही करनी पड़ेगी। आपको लगा भी कैसे मॉम कि आप जबरदस्ती करके मेरी शादी किसी और लड़की से करवा देंगे और मैं भी कर लूंगा। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं सिर्फ लिसा से प्यार करता हूँ और अगर मुझे शादी करनी भी होगी तो मैं सिर्फ उसी से करूँगा। और आप मुझ पर इतना जबरदस्ती क्यों कर रही है? अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो आप भाई की शादी उससे क्यों नहीं करवा देते? हाँ हाँ ठीक है, तुम फोन रखो, मैं समझ चुकी हूँ कि तुम मेरी बात मानोगे नहीं। मैं तुम्हारी भाई की शादी उस लड़की से करवाऊंगी। हाँ हाँ वही कीजिए, ये अच्छा रहेगा। मैं भी चाहता हूँ कि आप भाई की शादी उस लड़की से करवा दे। ये लड़का एक नंबर का बदतमीज है, मेरी कोई भी बात नहीं मानता है। मैं जो भी बोलती हूँ उसी को इग्नोर करता है। लिसा एक नंबर की लालची और बदतमीज लड़की है, मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं जुनकुक को क्या हुआ है, वो उसी के पीछे पड़ा हुआ है। तुम आखिर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? छोड़ो ना ये सब बातों को, क्या ही कर सकते हैं। अगर जुनकुक लिसा से प्यार करता है तो उसको उसी से शादी करनी होगी। किसी के साथ किसी की शादी तो हम जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। अगर जुनकुक का मन नहीं है तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप तो जानते हैं ना जिमिन कितनी अच्छी लड़की है। अगर जुनकुक के साथ उसकी शादी हो जाती तो वो बहुत खुश रहती। हाँ मैं समझ सकता हूँ जिन, तुम जुनकुक के अच्छे के लिए कर रहे थे, लेकिन वो अगर नहीं चाहता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग जिमिन को बचपन से जानते हैं और जिहोक को भी जानते हैं, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। अगर जुनकुक नहीं चाहता है जिमिन से शादी करना तो हम एक काम कर सकते हैं, हम यूनो की शादी उससे करवा देंगे। मॉम डैड, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं इतनी देर से? क्या मैं जान सकता हूँ? असल में बेटा, तुम जेहोब अंकल की बेटी जिमिन को तो जानते ही होगे। हम लोग चाहते हैं तुम उससे शादी कर लो। हम लोग पहले तुम्हारे छोटे भाई जुनकुक को बोल रहे थे कि उस लड़की से शादी करने के लिए, लेकिन वो तैयार नहीं है। उसने मुझसे कहा कि वो लिसा से प्यार करता है, इसीलिए वो जिमिन से शादी नहीं कर सकता है। आप सच में मेरी शादी जिमिन के साथ तैयार करना चाहते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आपको पता है मैं कितने दिनों से जिमिन को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं जेहोब अंकल के डर से कभी उसको बता नहीं पाया। अच्छा हुआ है जुनकुक राजी नहीं हुआ है इस शादी के लिए। मैं जिमिन से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुमने तो मेरी परेशानी ही दूर कर दी। अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं आज ही जेहोब भाई से बात करूंगी तुम्हारा और जिमिन की शादी के बारे में। तुझे पता है कल जो लड़का आया था उसने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसको भी मैं पसंद नहीं आई। पता नहीं क्यों भगवान ने मुझे तुम लोगों की तरह खूबसूरत नहीं बनाया। काश मैं भी तुम लोगों की तरह खूबसूरत होती। तू क्यों परेशान हो रही है यार? तू पढ़ी लिखी है, तुझे अच्छा लड़का जरूर मिल जाएगा एक न एक दिन। और तू हम लोगों के साथ खुद को कंपेयर मत कर, तू हम लोगों से बहुत ही ज्यादा अलग है और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। तुझे ड्राइंग करना आता है, तुझे डांस करना आता है, तुझे गाना गाना आता है, सब कुछ तू तो कर सकती है। यहाँ तक कि तू अच्छा खाना भी बना लेती है, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। तू ही बता, अब तू बेहतर है या मैं बेहतर हूँ? तुझे पता नहीं है यार, पहले के लड़के गुण देखते थे, अब के लड़के सिर्फ रूप देखते हैं। चाहे लड़की कैसी भी हो, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है, बस लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। तुझे बिल्कुल गलत लगता है यार। देखना एक दिन एक ऐसा लड़का जरूर आएगा जो तुझे समझेगा और तू जैसी है तुझे उसी तरीके से प्यार करेगा। तू बस सब्र कर, देखना जरूर ऐसा एक दिन होगा। जिमिन क्या तुम बिजी हो? मुझे तुमसे कुछ बात करना है। असल में जीना आंटी का कॉल आया था। तुम्हें योनो के बारे में पता है ना, वो अभी तो पुलिस में चला गया है। जीना आंटी चाहती है कि योनो के साथ तुम्हारी शादी हो। देखिए पापा, जीना आंटी क्या चाहती है ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि क्या योनो मुझसे शादी करना चाहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं बार बार लड़कों के सामने सच सवर के बैठूं और बार बार वो लोग मुझे मना करके चले जाए। वैसे भी यूनो भी पुलिस में चला गया है और इसके साथ साथ वो देखने में भी बहुत ज्यादा हैंडसम है। वो की ही मुझसे शादी करेगा। नहीं नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो। जीना आंटी ने मुझसे कहा है कि योनो खुद राजी हुआ है तुमसे शादी करने के लिए।
उन्होंने ये भी कहा कि यूनो को तुम पहले से पसंद थे, बस मेरी डर से वो कभी तुम्हें बता नहीं पाया। लेकिन ऐसे कैसे वो मुझसे प्यार करता होगा, क्योंकि मैं तो उतना ज्यादा खूबसूरत भी नहीं हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ बेटा कि ज्यादातर लड़के खूबसूरत लड़कियां ढूंढती होगी, लेकिन तुम गलत समझ रही हो। हर लड़के ऐसे नहीं होते हैं। भगवान किसी लड़की को या लड़के को गोरा बनाएगा या काला बनाएगा, ये भगवान की मर्जी है। इसमें इंसानों की कोई हाथ नहीं होती है। कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो लोग दिल देख के प्यार करते हैं, ना कि चेहरा देख के। तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा अच्छा है, हो सकता है इसीलिए यूनो तुम्हें पसंद करता हो। अब छोड़ो ये सब बातों को, तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम राजी हो यूनो से शादी करने के लिए? क्या मैं जीना आंटी से बात करूं? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर चाहे तो बात कर सकते हैं। हेलो मैडम, हाँ मैं जियो बोल रहा हूँ। जिमिन तैयार है शादी करने के लिए, आप लोग शादी की तैयारी कीजिए। लेकिन मैडम, मुझे आपसे एक बात भी पूछना था कि वो आप यूनो की शादी जिमिन से करवा रहे हैं। असल में आप तो जानते ही हैं, हम गरीब लोग हैं, हम आपके पास काम करते हैं, हम इतना कुछ जिमिन को दे नहीं पाएंगे। देखो जेहोब, अगर हमें पैसे की जरूरत होती तो हम लोग किसी अमीर घराने में हमारे बेटे का शादी करवाते। तुम्हारी बेटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, हम लोग इसीलिए तुम्हारी बेटी के साथ अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। और वैसे भी मेरा बेटा भी तुम्हारी बेटी को पसंद करता है। अब तुम्हारी बेटी को इससे कुछ दिक्कत नहीं है। ये बात सुन के मैं भी बहुत ज्यादा खुश हुई हूँ। अब हम लोग शादी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। मैंने पहले से ही शादी के डेट्स देख लिए हैं। 2 महीने बाद ही एक अच्छा मुहूर्त है। हम लोग उसी दिन जिमिन का और यूनो का शादी करवाएंगे। हाँ, यही अच्छा रहेगा। इन दिनों जिमिन और यूनो एक साथ घूम फिर के खुद को थोड़ा सा जान पहचान भी लेंगे। पर मैडम, मुझे और एक बात पूछनी थी। आपका बेटा जुनकुक, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस शादी से? देखो जेहोब, यूनो मेरा बड़ा बेटा है और जुनकुक मेरा छोटा बेटा है। और ये भी है कि वो इस घर में सबसे छोटा है, इसलिए उसका डिसीजन कोई मायने नहीं लगता। इसलिए तुम बेफिक्र होकर शादी की तैयारी करना शुरू कर दो। तुम्हें ये सब बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। अरे सुबह से मैं इस लिसा को कॉल किए जा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है वो कॉल क्यों नहीं उठा रही है। अरे बेबी, तुम तो हमेशा ही कहते रहते हो कि तुम जुनकुक से प्यार नहीं करते हो, तो तुम जुनकुक को छोड़ क्यों नहीं देती? अरे तुम नहीं समझोगे, मैं जुनकुक को छोड़ ही देती, लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ। वो बहुत ज्यादा अमीर जो है। मैं एक बार उससे शादी करने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करा लूँ, फिर मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी। या तुम उससे शादी भी करने वाली हो तो फिर मेरा क्या होगा? मैं जो तुम्हारे साथ रिश्ते में हूँ, इसका क्या फायदा फिर? अरे तुम फिक्र मत करो, मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है। वो तो कभी मुझे छुआ भी नहीं है। उसका मानना है शादी से पहले ये सब करना बहुत ही गलत है। और तुम तो जानते ही हो मुझे ये सब कितना ज्यादा पसंद है। और मैं ये भी जानता हूँ वो मुझ पे बहुत ज्यादा यकीन करता है। उसको यकीन है कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अब तुम बस वेट करो और देखो मैं उसका इस विश्वास का कैसे फायदा उठाती हूँ। मैंने तुम्हें सुबह से कितनी बार कॉल किया है, इसका कोई ध्यान भी है तुम्हें? क्या तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है? नहीं नहीं जुनकुक, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मैं अपने पापा के साथ कुछ काम में थोड़ा सा बिजी थी। तुम तो जानते ही हो मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें इग्नोर कैसे कर सकती हूँ? अच्छा जुनकुक, एक बात बताओ, मैं कई दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहती थी। हम लोग अगर शादी कर लेंगे तो कैसा रहेगा? असल में लिसा, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा और स्टैब्लिश हो लूँ, उसके बाद मैं तुमसे ही शादी करूँगा। वैसे कुछ दिनों बाद मुझे वापस जाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद मेरी भाई की शादी है। समझ में नहीं आता है मम्मी को क्या दिक्कत है। मम्मी क्यों एक इंडियन लड़की से मेरी भाई की शादी करवाना चाहती है? तुम तो मेरे भाई को जानते ही हो, वो कोरिया पुलिस में ड्यूटी करते हैं। पता नहीं उनको क्या ही पसंद आ गई वो इंडियन लड़की। सर में उसके पापा जेहो बहुत दिनों से हमारे यहाँ पे काम करते हैं और उसका मम्मी भी नहीं है, इसीलिए शायद मम्मी को वो लड़की पसंद है। पहले तो वो मुझे बोल रहे थे कि मैं उस लड़की से शादी कर लूं, लेकिन मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया है। मैंने कह दिया है कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ मैं उसी से शादी करूँगा। हाँ सच में तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया है। अगर तुम शादी के लिए राजी हो जाते तो फिर मेरा क्या होता?
तो तुम्हारे भाई की शादी कब है और तुम्हारे भाई की शादी के लिए तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, इंडिया या फिर कोरिया पे? नहीं नहीं, मैं तो कोरिया पे ही जाऊंगा। मम्मी ने कहा है मम्मी सारी अरेंजमेंट कोरिया में ही करेगी और मैं तुम्हें भी लेके जाऊंगा साथ में। वैसे भी तुमने बहुत दिन पहले मम्मी से एक बार मुलाकात की थी, उसके बाद से मम्मी के साथ तुम्हारी कोई मुलाकात नहीं हुई, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम एक बार फिर से मम्मी से मिलो। अच्छा, तुम अगर चाहते हो तो मैं जरूर मिलूंगी। मैं तुम्हारी बात को कैसे टाल सकती हूँ? मैंने कभी सोचा नहीं था जिमिन कि कभी तुम्हारी शादी मेरे साथ फिक्स्ड होगी। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अच्छा, मेरे मन में एक सवाल था, क्या मैं पूछ सकता हूँ अगर तुम बुरा ना मानो तो? तुम देखने में तो बिल्कुल कोरियन लगते हो, लेकिन तुम्हारा कलर कोरियन जैसा क्यों नहीं है? असल में मेरा पापा कोरियन है, लेकिन मेरी मम्मी इंडियन थी, इसीलिए मैं अपनी मम्मी का कलर पाई हूँ। ओह, तो और इसलिए तुम्हें लगा कि कभी तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता है। एक बात हमेशा याद रखना, हर लड़का ऐसा नहीं होता है कि सब कोई खूबसूरती देख के ही प्यार करे। तुम बहुत छोटी थी जब तुम यहाँ पे आती थी और मैं भी तुम्हें बहुत दिनों से पसंद करता था, लेकिन मैं कभी तुमसे इस बारे में कह नहीं पाया क्योंकि मुझे डर था कहीं तुम मुझे मना न कर दो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको आखिर मना कैसे कर सकती हूँ? आप इतने अच्छे घराने से और इतने अच्छे लड़के, मैं आपको मना क्यों करूँगी? असल में मैंने तुम्हारे पापा से खबर लिए थे, तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो और बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी। तुम हर एक चीज में परफेक्ट हो। मैं तुम्हारी तरह इतना अच्छा तो नहीं हूँ, इसीलिए मुझे डर था। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आखिर इतना परफेक्ट होने का भी क्या फायदा? परफेक्ट होने के बाद भी कोई लड़का मुझे पसंद नहीं करता है। इतने लड़के भी इतने दिनों तक मुझे देखने आए थे, सबको बस खूबसूरत लड़की चाहिए थी। अच्छा ही हुआ कि किसी लड़के को तुम पसंद नहीं आए, तभी तो मैं तुम्हें मिल पाया, नहीं तो मैं तुमसे कैसे मिलता। आज 14 दिसंबर है। आज से ठीक 2 महीने बाद 14 फरवरी को मम्मी ने हम लोगों की शादी की मुहूर्त रखी है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो उसी दिन हम लोग शादी करेंगे। नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मुझे आप जैसे लाइफ पार्टनर मिलने वाले हैं। चलो तो फिर ये बात तय रही, अब हम लोग घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। वैसे भी मैं एक सीरियस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और एक काम से बहुत ज्यादा बिजी हूँ अभी, इसीलिए मैं तुमसे ज्यादा मिल नहीं पाऊंगा। तुम बस मुझसे नाराज मत हो जाना, मैं तुम्हें इसलिए पहले ही बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बिजी रहने वाला हूँ इन दिनों। आप भी ना कैसी कैसी बातें सोचते हैं। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी? मुझे पता है आप पुलिस में काम करते हैं, आपको हमेशा ही बहुत ज्यादा काम रहते होंगे। मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अपना काम ध्यान लगा के कीजिएगा। अच्छा ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वैसे मैं तुम्हें रात पे कॉल करूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको जब मन करे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जीन, आखिर तुमने किससे पूछ कर मेरी नातिन की शादी कहीं और फिक्स कर दी? तुमने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? मैं एक बात साफ साफ कह देती हूँ, मैं अपनी नातिन की शादी उस लड़की से नहीं करवाने वाली हूँ। एक तो वो लड़की देखने में खूबसूरत नहीं है, उसके ऊपर उसके पापा हमारे यहाँ पर ही काम करता है। कैसा लगेगा बोलो ये शादी होगा तो? मम्मी जी, आप फिक्र मत करिए, आपको आपकी बहू पर विश्वास होना चाहिए। आप तो जानते ही है वो मेरा बेटा है, मैं क्या उसका बुरा चाहूंगी। भले ही वो लोग ज्यादा अमीर ना हो और जिमिन ज्यादा खूबसूरत ना हो, लेकिन वो लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मैंने देखा है। हाँ, पसंद तो जुनकुक की भी खराब नहीं है, उसने भी तो एक अच्छी लड़की को ही पसंद किया है। ऊपर से लिसा देखने में भी कितना ज्यादा खूबसूरत है और उसका पापा भी अच्छा काम करते हैं। हाँ मम्मी जी, आप सही बोल रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर खूबसूरत लड़की बहुत ज्यादा अच्छी हो। और लिसा आपको पसंद हो सकती है, लेकिन मुझे लिसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम चाहे कुछ भी कहो, फिर भी मैं राजी नहीं हूँ इस शादी के लिए। आर्मीज, ये ब्लैक ब्यूटी मूवी की फर्स्ट पार्ट है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो बहुत सारा लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल
को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।